दोस्तों, अगर आप सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेते हो तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने सालों पहले की थी। और उस एक गलती ने मुझसे सिर्फ पैसा ही नहीं छीना, उसने मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा डिसिप्लिन और मेरी नींद तक छीन ली थी। सच बताऊं तो 9:15 से 9:30 तक का ये 15 मिनट का समय या तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बना देता है या फिर हमेशा के लिए गैम्बलर। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इन 15 मिनटों में मार्केट खुद नहीं चलता, बल्कि रिटेल ट्रेडर्स को चलाया जाता है। आज मैं आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी जब मैं भी ठीक आपकी तरह था, यूट्यूब वीडियो देखकर और टेलीग्राम के टिप्स लेकर 9:15 बजे बाय बटन दबा देता था। सुबह 9:00 बजे से ही मेरा स्क्रीन ऑन रहता, हार्ट बीट तेज, दिमाग में बस एक ही आवाज, आज मार्केट बड़ा मूव देगा। 9:14, 9:15 मार्केट खुला, ग्रीन कैंडल बनी और मैंने बिना सोचे समझे बाय कर लिया। 30 सेकंड बाद कैंडल और ऊपर गई। मैं मुस्कुराया, देखा सही ट्रेड है। लेकिन अचानक एक लंबी लाल कैंडल आ गई और मेरा प्रॉफिट तुरंत लॉस में बदल गया। स्टॉप लॉस हिट हुआ और दिमाग में वही पुरानी लाइन गूंजने लगी, फेक मूव था, अगला ट्रेड पक्का सही होगा। यहीं से शुरू होता है रिटेल ट्रेडर का कब्रिस्तान। दोस्तों, 9:15 से 9:30 तक का समय पैसा कमाने का समय नहीं, परीक्षा का समय है। अगर आप मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेते हो, कैंडल क्लोज होने का इंतजार नहीं करते, लॉस होने के तुरंत बाद दूसरा ट्रेड ले लेते हो, तो ये वीडियो आपके ट्रेडिंग के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए है। लेकिन सवाल यह है, अगर 9:15 पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए तो फिर कब लेना चाहिए? बड़े प्लेयर्स इस समय क्या करते हैं जो हम नहीं करते? क्या 9:15 से 9:30 के बीच कभी ट्रेड लेना सही भी होता है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा, जहां हम समझेंगे कि मार्केट खुलने से बहुत पहले बड़े प्लेयर्स कैसी तैयारी करते हैं और रिटेल ट्रेडर हर बार लेट क्यों हो जाता है। दरअसल मार्केट 9:15 पर नहीं खुलता, मार्केट उससे बहुत पहले खुल चुका होता है। अगर यह लाइन आपको अजीब लग रही है तो यही मत रुकिए, क्योंकि यही वो सच है जो 90% ट्रेडर्स को कभी बताया ही नहीं जाता। सच बताऊं, जब आप सुबह 9:15 का इंतजार कर रहे होते हो, तब किसी का प्लान पहले से तैयार हो चुका होता है, किसी की एंट्री पहले से तय होती है और किसी का टारगेट आप होते हो। हाँ, आप रिटेल ट्रेडर। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो, मार्केट तो 9:15 पर ओपन होता है, उससे पहले ट्रेड कैसे हो सकता है? यही सोच मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी और शायद आज आपकी भी है। मैं भी एक समय बिल्कुल लापरवाह था। मेरे दिन पहले ऐसे शुरू होते थे, 9:10 तक चाय, 9:14 पर स्क्रीन ऑन और 9:15 बजे सीधा बाय या सेल। मुझे लगता था कि मार्केट अब शुरू हुआ है। लेकिन एक दिन एक सीनियर ट्रेडर ने मुझसे पूछा, तू मार्केट में इतनी देर से क्यों आता है? मैं हंस पड़ा। उसने कहा, जब तू 9:15 पर ट्रेड लेता है तब तू गेस्ट होता है और मार्केट में गेस्ट से पैसा ही लिया जाता है। उस दिन पहली बार मेरे दिमाग में शक पैदा हुआ। अब ध्यान से सुनिए, सुबह 9:00 बजे से 9:15 बजे तक का समय ये असली खेल का समय है। 9:00 से 9:08 तक ग्लोबल मार्केट्स का असर, SGX निफ्टी, ओवरनाइट पोजीशंस और न्यूज का पूरा डाइजेशन होता है। बड़े प्लेयर्स यहां सोचते नहीं, वो अपनी तैयारी पूरी करते हैं। 9:08 से 9:14 तक ऑर्डर्स क्यू में लगते हैं, एल्गोरिदम्स एक्टिव हो जाते हैं, लिक्विडिटी चेक होती है। यहां एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन चलता है। और ठीक 9:15 बजे मार्केट ओपन होते ही रिटेल ट्रेडर की एंट्री होती है, एक्साइटमेंट, इमोशन और होप के साथ। मार्केट को दो चीजें बहुत पसंद हैं, लिक्विडिटी और इमोशन। रिटेल ट्रेडर दोनों लेकर आता है। आपने नोटिस किया होगा ना, मार्केट गैप अब खुलता है, रिटेल बाय करने लगता है और मार्केट उल्टा घूम जाता है, या गैप डाउन खुलता है, रिटेल सेल करता है और मार्केट ऊपर भाग जाता है। यह एक्सीडेंट नहीं है, यह गैप दोस्तों, यह डिजाइन है। पहले 15 मिनट में मार्केट दिशा तय नहीं करता, वो सहभागिता तय करता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी 9:15 पर ट्रेड लेकर 9:17 पर पछतावा नहीं किया? क्या आपने कभी कहा नहीं कि मार्केट तो फेक निकल गया? अगर हाँ कहा है तो समस्या मार्केट की नहीं थी। अब असली सवाल यह है, अगर 9:15 से 9:30 तक ट्रैप का समय है, तो क्या इस दौरान ट्रेड लेना कभी सही भी होता है? और अगर हाँ, तो वो कौन सा पल है जब मार्केट सच बोलना शुरू करता है? प्रो ट्रेडर्स आखिर देखते क्या हैं जो रिटेल ट्रेडर नहीं देख पाता? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा, जहां मैं आपको दिखाऊंगा 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट का असली चेहरा और वो 3 महत्वपूर्ण संकेत जो ट्रेड लेने से पहले जरूरी हैं। रिटेल ट्रेडर कैंडल देखता है। प्रॉब्लम सिंह में ट्रेडर कैंडल के पीछे की नियत पढ़ता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ग्रीन कैंडल का मतलब बाय और रेड कैंडल का मतलब सेल, तो यहीं रुक जाइए,
क्योंकि यही सोच आपको हर दिन मार्केट में लेट कर देती है। सच बताऊं, 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट आपको सिग्नल नहीं देता, मार्केट आपको परखता है। और जो इस टेस्ट में फेल होता है उसका पैसा किसी और के स्क्रीन पर प्रॉफिट बन जाता है। मैं जानता हूं आप क्या करते हो। 9:15 बजे आप इस मार्केट खुला, पहली कैंडल तेज बन गई, दिल बोला मूव मिस मत होने देना, और उंगली अपने आप बाय या सेल पर चली जाती है। यही वजह है कि रिटेल ट्रेडर बार बार हारता है, क्योंकि प्रो ट्रेडर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो इंटेंशन पकड़ता है। एक दिन मैंने जानबूझकर 9:15 से 9:30 तक कोई ट्रेडर नहीं लिया। स्क्रीन ऑन थी, मार्केट भाग रहा था, दिल चिल्ला रहा था एंट्री ले ले, एंट्री ले ले, आरापन। लेकिन मैंने खुद से कहा आज मार्केट को बोलने दे, मैं सिर्फ सुनूंगा। और वही दिन मेरे ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अब ध्यान से सुनिए, प्रो ट्रेडर्स पहले 15 मिनट में 3 चीजें देखते हैं। कैंडल नहीं, पहला सिग्नल है वॉल्यूम, लेकिन जैसा आप सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं। रिटेल ट्रेडर सोचता है वॉल्यूम ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग मूव। प्रो ट्रेडर पूछता है वॉल्यूम कहां आया है, हाई के पास, लो के पास या मिड रेंज में। अगर हाई पर हैवी वॉल्यूम आया और प्राइस आगे नहीं बढ़ा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर लो पर हैवी वॉल्यूम आया और प्राइस गिरा नहीं तो वो अक्यूमुलेशन है। दूसरी चीज, 9:15 से 9:30 के बीच बना हाई और लो, ये मार्केट की बाउंड्री होती है। प्रो ट्रेडर इस रेंज को मार्क कर लेता है, वो रेंज के बाहर नहीं भागता, ब्रेक का इंतजार करता है। रिटेल ट्रेडर वो रेंज के बीच में एंट्री कर लेता है, इमोशन के साथ, होप के साथ। बीच में एंट्री मतलब कब्रिस्तान, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे, बीच में सिर्फ ट्रैप होता है। तीसरा सिग्नल है कैंडल स्ट्रक्चर, जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। रिटेल देखता है ग्रीन है या रेड, प्रो देखता है ए, अपर विक, लोअर विक, बॉडी का साइज और क्लोज कहां हुआ। छोटी बॉडी और लंबी विक का मतलब मार्केट साफ कह रहा है अभी नहीं। अब सबसे बड़ा ट्रैप, अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी है, वॉल्यूम अचानक एक्सप्लोड हो गया है और न्यूज की एक्साइटमेंट है, तो 90% चांस है कि ये मूव नहीं बल्कि आपके इमोशन के लिए इन्विटेशन है। मार्केट पैसा जल्दी आने वालों से नहीं, सही समय पर आने वालों से देता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार 9:16 पर एंट्री ली और 9:20 पर एग्जिट कर लिया? कितनी बार कहा बस थोड़ा और वेट कर लेता? मार्केट आपको हर दिन सिग्नल देता है, लेकिन शोर के बीच वो सिग्नल सिर्फ शांत दिमाग को ही दिखता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 9:15 से 9:30 में न कैंडल, न वॉल्यूम, न इमोशन, तो एंट्री आखिर कब लेनी है? एग्जैक्ट वो कौन सा मोमेंट है जब ट्रेड लेना जुआ नहीं रह जाता? अब सवाल ये है, वो 3 कंडीशंस क्या हैं जिनमें से अगर एक भी मिस हो जाए तो ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? इन सब का जवाब मैं आपको अगले भाग में दूंगा, जहां मैं पहली बार आपको एग्जैक्ट रूल बेस्ड आंसर बताऊंगा कि 9:15 से 9:30 में कब ट्रेड लेना है और कब सिर्फ मार्केट को देखना है। अगर आपको ट्रेड बाग अब सारी कोरोने परसेंट 9:15 से 9:30 के बीच ट्रेड लेने का एग्जैक्ट रूल नहीं पता, तो उस समय ट्रेड लेना एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेरिमेंट होता है, और मार्केट में एक्सपेरिमेंट हमेशा बहुत महंगा पड़ता है। आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, आज मैं आपको एक्साइट भी नहीं करूंगा, आज मैं आपको सिर्फ एक सीधी कड़वी सच्चाई दूंगा। 9:15 से 9:30 में ट्रेड लेना कोई स्किल नहीं है, ये एक परमिशन है, और वो परमिशन मार्केट देती है, आप नहीं। मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई आपको बता दे 9:17 पर बाय कर लो या 9:22 पर सेल कर दो। लेकिन अगर मार्केट इतनी आसान होती तो हर ट्रेडर अमीर होता। एक समय था जब मैं भी यही पूछता था, एंट्री कब लूं? फिर एक दिन मेरे मेंटोर ने कहा, एंट्री लेने से पहले यह देख कि मार्केट तुझे एंट्री लेने दे भी रही है या नहीं। उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। 9:15 से 9:30 में ट्रेड लेना डिफॉल्ट नहीं है, ये एक्सेप्शन है। मतलब नो ट्रेड अनलेस स्पेशल परमिशन, ओनली इफ कंडीशंस मैच करें। और अगर एक भी कंडीशन मिस हो जाए तो नो ट्रेड। सबसे पहले ये समझ लीजिए, 9:15 से 9:30 का हाई और लो मार्केट की पहली भाषा है। अगर मार्केट उस रेंज के अंदर ही घूम रही है, ऊपर नीचे फॉल्स मूव दे रही है, तो इसका मतलब मार्केट कंफ्यूज नहीं है, मार्केट लिक्विडिटी इकट्ठा कर रही है। इस समय ट्रेड लेना ऐसा है जैसे चलती ट्रेन के बीच में खड़े हो जाना। ट्रेड तभी पॉसिबल होता है जब प्राइस साफ पहले 15 मिनट के हाई के ऊपर या लो के नीचे ब्रेक करे और वहां टिके रहे, भागे नहीं। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? हाई टूटा, तुरंत एंट्री। प्रो ट्रेडर क्या करता है? हाई टूटा, वो रुक जाता है, देखता है क्या मार्केट इस ब्रेक को एक्सेप्ट कर रही है। अगर ब्रेक के बाद कैंडल ऊपर क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन न दे और वॉल्यूम पैनिक वाला ना हो, तभी वो ट्रेड वैलिड मानता है। याद रखिए, ब्रेक होना सिग्नल नहीं है, ब्रेक के बाद होल्ड होना सिग्नल है।
अब सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल रूल कैंडल की बॉडी नहीं, क्लोज देखो। मार्केट क्या दिखाती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मार्केट कहां क्लोज होती है। अगर कैंडल ऊपर गई लेकिन क्लोज मिड में या लो में हुआ, लॉन्ग विक बन गई, तो मार्केट ने साफ मना कर दिया। और जहां मार्केट मना करे वहां ईगो दिखाना अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मूव न्यूज ड्रिवन है, कैंडल्स बिना स्ट्रक्चर के हैं, तो 9:15 से 9:30 में सबसे बेस्ट ट्रेड है नो ट्रेड। ये वीकनेस नहीं है दोस्तों, ये प्रोफेशनलिज्म है। मार्केट हर दिन मौका देता है लेकिन हर मिनट नहीं देता। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मार्केट भाग रहा था? क्या आपने कभी रूल्स जानते हुए भी पेशेंस तोड़ दिया? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है। ट्रेडिंग में लॉस गलत एंट्री से नहीं, जल्दी एंट्री से होता है। अब सबसे खतरनाक सवाल यह है, जब रूल्स टूटते हैं, जब पेशेंस जवाब दे देता है, जब लॉस हो चुका होता है, उस मोमेंट में खुद को कैसे रोका जाए, रिवेंज ट्रेड से कैसे बचा जाए, इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाए जब मार्केट सामने पैसा दिखा रहा हो। अगले पार्ट में मैं आपको सुनाऊंगा अपनी सबसे पेनफुल लॉस स्टोरी और वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट जिसने मुझे सर्वाइवर बना दिया। मार्केट से सबसे ज्यादा नुकसान गलत स्ट्रेटजी से नहीं, खुद से होता है। और ये बात मैं किताबों से नहीं, अपने अकाउंट से सीख कर बोल रहा हूं। अगर आपने कभी लॉस के बाद कहा है बस एक ट्रेड और ये मार्केट मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, अभी छोड़ दिया तो वीक कहलाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। मार्केट ने आपको नहीं हराया, आपका ईगो आपके खिलाफ ट्रेड ले चुका था। मैं जानता हूं लॉस कैसा लगता है। स्क्रीन के सामने बैठे बैठे सीना भारी होना, दिल की धड़कन तेज होना और दिमाग में बस एक ही आवाज, रिकवर करना है अभी। यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडर नहीं, ज्वारी एक्टिवेट हो जाता है। ये बात है मेरे ट्रेडिंग करियर के उस दिन की जिसे मैं भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं सकता। मार्केट 9:15 पर खुला, मैं रूल्स के खिलाफ गया, जल्दी एंट्री ली, लॉस हुआ, छोटा नहीं था लेकिन रिकवर किया जा सकता था। अंदर से आवाज आई, रुक जा, आज नहीं। लेकिन ईगो बोला, तू कमजोर नहीं है। दूसरा ट्रेड लिया, इन रूल्स न सेटअप, बस गुस्सा था। मार्केट ने दूसरा थप्पड़ मारा, हाथ कांप रहे थे, स्क्रीन धुंधली लग रही थी, पसीना निकल रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात, अब पेन नहीं था, अब नमनेस थी। यही वो स्टेज है जहां अकाउंट नहीं, आपकी आइडेंटिटी टूटती। आपकी टोट डिडेंड में है। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने पेशेंस खोया, डिसिप्लिन खोया और सबसे ज्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोया। मार्केट बंद होने के बाद मैं स्क्रीन देख रहा था, जीरो ट्रेड लेने का ऑप्शन था, लेकिन मैंने चुना खुद को प्रूव करना और मार्केट में खुद को प्रूव करना। सबसे महंगा हॉबी आप है रिवेंज ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए नहीं होती, वो ट्रेड ईगो हील करने के लिए होती है, पेन दबाने के लिए, लॉस एक्सेप्ट न करने के लिए। और मार्केट इमोशन एक्सेप्ट नहीं करता। अगर लॉस के बाद अगला ट्रेड जल्दी हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, रूल्स फेड हो रहे हैं, तो समझ जाइए आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप रिएक्ट कर रहे हैं। उस दिन मैंने एक रूल कागज पर बोल्ड में लिख लिया, लॉस के बाद अगला ट्रेड नहीं, अगला ब्रेक मैंडेटरी है। 15 मिनट, 30 मिनट या पूरा दिन। मार्केट कहीं नहीं भागता लेकिन आपका अकाउंट भाग सकता है। ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि लॉस एक्सेप्ट नहीं हो रहा था? कितनी बार स्ट्रेटजी सही थी लेकिन एग्जीक्यूशन इमोशनल था? अगर जवाब हाँ है तो आप गलत ट्रेडर नहीं हैं, आप इंसान हैं। उस दिन के बाद मैं प्रॉफिटेबल नहीं बना, मैं स्टेबल बन गया। और ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी ही प्रॉफिट की असली फाउंडेशन है। अब सवाल यह है, लॉस के बाद खुद को कैसे रोका जाए, इमोशन को रूल के नीचे कैसे रखा जाए, डिसिप्लिन को हैबिट कैसे बनाया जाए, सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं। अगले पार्ट में मैं आपको दूंगा वो 3 साइकोलॉजिकल एंकर्स जिन्हें मैंने खुद बनाया था ताकि लॉस मेरे हाथ को नहीं, मेरे रूल को कंट्रोल करे। स्ट्रेटजी आपको ट्रेड दिला सकती है लेकिन साइकोलॉजी आपको मार्केट में जिंदा रखती है। और जो ये बात लॉस के बाद नहीं समझता वो मार्केट में लंबा नहीं टिकता। सच बोलूं, मार्केट में लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें रूल्स नहीं आते, लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि प्रेशर में रूल्स याद नहीं रहते। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे, सब समझ में आता है लेकिन लॉस होते ही सब भूल जाता हूं। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह इंसानी दिमाग का डिफॉल्ट बिहेवियर है। एक समय था जब मेरे पास बेस्ट सेटअप्स थे, क्लियर रूल्स थे, एक्सपीरियंस था, फिर भी मैं गलत कर जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास एंकर्स नहीं थे। एंकर मतलब वो मेंटल रस्सी जो आपको इमोशन की लहर में बहने से रोक ले। मार्केट खुलने से पहले मैं खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कागज पर। आज भी उसमें लिखा होता है, आज मैक्सिमम कितने ट्रेड्स, आज मैक्सिमम लॉस कितना, किन कंडीशंस में ट्रेड नहीं लूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, मार्केट मुझे कुछ नहीं देता, मैं मार्केट से कुछ नहीं मांगता। यह इसलिए काम करता है क्योंकि जब लॉस होता है तो दिमाग पर बहस करता है लेकिन लिखे हुए शब्द बहस नहीं करते।
एक रूल है जो मुझे हर बार रिवेंज ट्रेडिंग से बचाता है। रूल बहुत सिंपल है। लॉस के बाद अगला ट्रेड लेने से पहले मिनिमम 15 मिनट का गैप। उस गैप में चार्ट मत देखो, P&L मत देखो, बस सांस लो, क्योंकि इमोशन पीक पर होता है पहले 10-15 मिनट का। ये डिले इमोशन को काफी कमजोर कर देता है। फिर एक बड़ा बदलाव आया। मैंने खुद से ये कहना बंद कर दिया, आज मैं कितना कमाऊंगा, और ये कहना शुरू कर दिया, आज मैं रूल्स कितना फॉलो करूंगा। उसी दिन मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। मार्केट पैसा राइट ट्रेडर को नहीं, रेडी ट्रेडर को देता है। एक दिन परफेक्ट सेटअप आया, एंट्री क्लियर थी, प्रॉफिट भी दिख रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वो मेरे डेली लॉस लिमिट के बाद आया था। उस दिन मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने खुद को जीत लिया। अगर आप सोच रहे हो कि अगर वो ट्रेड ले लेता तो प्रॉफिट हो जाता, तो ध्यान से सुनिए। जो ट्रेड आपने डिसिप्लिन से छोड़ा, वही ट्रेड आपको भविष्य में प्रॉफिटेबल बनाता है। ट्रेडिंग में सबसे स्ट्रांग आदमी वो नहीं जो ज्यादा ट्रेड करता है, सबसे स्ट्रांग वो है जो जरूरत ना हो तो ट्रेड ही नहीं करता। जब आप लॉस के बाद चुप रहते हो, अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो, ईगो को साइड रखते हो, तो मार्केट आपको तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन वो आपको अंदर से बदल देता है। अब आखिरी सवाल, इन सब लेसन्स का प्रैक्टिकल यूज कैसे करें? रियल मार्केट डेज में इन रूल्स को लाइव कैसे अप्लाई करें, और कैसे पहचाने कि आज ट्रेड करना है या सिर्फ मार्केट को देखना है? अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा 3 रियल मार्केट डेज की स्टोरी के रूप में, लॉस वाला दिन, फ्लैट डे और प्रॉफिटेबल डे, ताकि आप सिर्फ समझे नहीं बल्कि देख सकें। ट्रेडिंग थ्योरी किताब में समझ आती है, लेकिन ट्रेडर मार्केट डे में बनता है। आज मैं आपको कोई नया रूल नहीं दूंगा, आज मैं आपको 3 असली दिन दिखाऊंगा जैसे वो मेरे सामने घटे थे, बिना मेकअप, बिना हीरो बनने की कोशिश। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सब जानता हूं, बस अप्लाई नहीं हो पाता, तो ध्यान से सुनिए। अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि आप मार्केट डे को गलत पढ़ते हो। हर दिन ट्रेड के लिए नहीं होता, लेकिन हर दिन डिसीजन के लिए होता है। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलते ही तेज मूवमेंट शुरू हो गया। 9:18 पर पहला सेटअप दिखा। रूल्स के हिसाब से एंट्री बॉर्डर लाइन थी। दिल बोला चल जाएगा, दिमाग बोला वेट कर। मैंने दिल सुना, एंट्री ले ली। एंट्री के सिर्फ 3 मिनट बाद मार्केट उल्टी दिशा में घूम गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया। लॉस छोटा था, लॉस, लेकिन डैमेज शुरू हो चुका था। यही 90% ट्रेडर्स खुद को खो देते हैं, और यही मैं रुक गया। मैंने स्क्रीन से नजर हटाई और टाइमर सेट कर दिया। मैंने 15 मिनट का टाइमर लगाया और P/L बंद कर दिया। खुद से कहा, आज रिकवर करना गोल नहीं है, आज सरवाइव करना गोल है। दिन के अंत तक कोई दूसरा ट्रेड नहीं। फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन साइकोलॉजिकल विन हुआ। लॉस डे का सही अंत प्रॉफिट से नहीं, डिसिप्लिन से होता है। अगले दिन मार्केट खुला, लेकिन साफ नहीं था। कैंडल्स छोटी, विक्स ज्यादा। 9:15 से 9:30 की रेंज बार टेस्ट हो रही थी। रिटेल माइंडसेट बार कह रहा था, मूव तो आएगा, ब्रेक होने ही वाला है। मैंने चार्ट को नहीं, दिन को पढ़ा। ये ट्रेड डे था। सबसे मुश्किल काम है ट्रेड न लेना, जब स्क्रीन चालू हो और समय आपके पास हो। दिन के अंत में P/L 0, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। 0 प्रॉफिट वाला दिन फेलियर नहीं है, वो फिल्टर है जो आपको बैड डेज से बचाता है। तीसरे दिन मार्केट खुला। 9:15 से 9:30 की रेंज साफ थी, वॉल्यूम नॉर्मल, कोई पैनिक नहीं। 9:32 पर रेंज ब्रेक हुआ। इस बार मैंने ब्रेक पर एंट्री नहीं ली। मैंने देखा होल्ड हो रहा है या नहीं, क्लोज कहां हो रहा है, टेस्ट का बिहेवियर क्या है। 9:36 पर एंट्री ली। एक्साइटमेंट, हरी भरी उम्मीद, ट्रेड चला और टारगेट हिट हो गया। असली जीत प्रॉफिट नहीं थी, असली जीत ये थी कि मैं वही ट्रेड ले रहा था जो रूल्स अलाउ कर रहे थे, ना कि वो जो मेरा ईगो चाहता था। अगर आप सोच रहे हो काश मैं भी ऐसा कर पाऊं, तो सुनिए, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। मैंने बस ये एक्सेप्ट कर लिया कि मार्केट मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे मार्केट के लायक बनना है। तीनों दिनों का सच एक ही है। लॉस डे, पेशेंस टेस्ट फ्लैट डे, ईगो टेस्ट प्रॉफिट डे एंड डिसिप्लिन टेस्ट, तीनों में गलत डिसीजन की कीमत एक जैसी होती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, दिन को सही नाम देने से आती है। अब सवाल यह है, इन दिनों को लाइव कैसे पहचाने? सुबह 9:15 में कैसे पता चले कि आज कौन सा दिन है, और दिन बदलते ही खुद को कैसे अडेप्ट करें?